कपिल मिश्रा है कौन? So is Kapil Mishra today a firebrand Hindutva leader? Is he a BJP politician? Or is he a Brahmin face who respects the Hindu lords and the Hindu gods? अगर मेरे किसी भाई को मारा जाएगा, कहीं भी मारा जाएगा, अंकित शर्मा जी को मारा गया, दिलबर नेगी जी को मारा गया, कन्हैया लाल जी को मारा गया, तो मेरे को लगता है किसी को तो कोशिश करनी पड़ेगी उनके परिवारों को सहारा देने की। दिलबर नेगी जी यहीं रहते थे हमारे करावल नगर में, और उनका मर्डर हुआ 22 साल के दिलबर नेगी का दिल्ली रंगों में, जला के उनको मार दिया। तो इस पूरे 5 साल में कोई नेता नहीं गया दिलबर नेगी के घर उत्तराखंड, खाली मैं गया, कोई भी नहीं गया। ऐसा भी नहीं कि मेरे जाने के बाद भी कोई फॉलोअप के लिए गया हो, कोई नहीं गया आज तक। 400 किलोमीटर ये घर तो ज़्यादा दूर नहीं है। हमारा राजनीति में होना ही बेकार है। अगर हमारे किसी भाई की जान चली जाए और उसका परिवार कमज़ोर पड़ जाए और हम उसके लिए कुछ ना कर पाएँ, तो फिर ये सब राजनीति का मतलब क्या रह जाता है। Atishi Marlena, the sitting chief minister, the incumbent chief minister, also adopts a similar strategy as you by seeking crowdfunding, money to generate her campaign. कि अगर आतिशी जनता से पैसे लेके ईमानदारी का चुनाव लड़ रही है, तो केजरीवाल जनता से पैसे क्यों नहीं ले रहा? तो उस पर चोरी का पैसा रखा है। Counter arguments Kapil ji as well. Aap says that in 2024 when the elections were happening, Congress, BJP, TMC, RJD, other parties also received lot of funds from electoral funds as well. तो एलजी ने तुम्हें हमारी सड़कें नहीं बनाने दी, एलजी ने तुम्हें हमें पानी नहीं पिलाने दिया साफ, लेकिन एलजी ने तुम्हें महल बनाने दे दिया। कहीं कोई लॉजिक है इस बात का? What would you tell a similar firebrand Hindutva leader, Nupur Sharma, if you meet her again anywhere in Delhi? During elections, the first thing that you do when you wake up in the morning, the last thing you do before you go to bed. One thing you remember of Arvind Kejriwal's tenure when you were a minister there of water. What would you like to gift Arvind Kejriwal? We have reserved a room for him in Tihar jail. जो फिर आएंगे केजरीवाल का नारा है, basically that's a slogan written on the walls of Tihar jail. Delhi elections would be incomplete if I did not interview this gentleman who sparked a lot of fire in 2020 elections, albeit with a loss. He is back with a bang, this time not only contesting from a new constituency, but also contesting with the same firepower as he was last time with a zeal. Welcome to the show, Kapil Mishra ji. मेरे लिए आज बड़ा इम्पोर्टेंट इंटरव्यू है, आपके साथ में रूबरू हो रहा हूँ। जब 2020 के चुनाव में कवर कर रहा था, एक अलग मीडिया आउटफिट में था, लेकिन जब से मैंने आपका करियर फॉलो किया है, हादसे भी बड़े हुए आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी, और कहूँगा इंडिया ने भी बड़े माइलस्टोन्स अचीव कर लिए। 2019 में मोदी जी फिर से आ गए, 24 में फिर से आ गए, आपको नया दायित्व दे दिया गया, और जिस तरीके के दायित्व आपको दिए गए, कहीं ना कहीं आप पे पार्टी ने बड़ा एक भरोसा जताया है। डिस्पाइट कि मॉडल टाउन से जब आप हारे भी, आज वो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये समझ के आपको रखते हैं कि यू आर वन ऑफ द मोस्ट फायरब्रांड लीडर्स, बट यू आर ऑल्सो वन ऑफ द लीडर्स हु इज वेरी कमिटेड एंड लॉयल टू द कॉज ऑफ हिंदुत्व। कपिल मिश्रा है कौन? नहीं, first of all, thank you for this interview, and I would like to just correct you that I am not contesting from new constituency. I am contesting from my original constituency. I was MLA from Karawal Nagar only. Correct. My mother in 50 has also represented people of Karawal Nagar. So this is not new. This is our original constituency. तो ये पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। जहाँ तक ये बात है कि कपिल मिश्रा कौन है, तो कपिल मिश्रा भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है। नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है दिल्ली के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वक्त एक लिमिटेड जिम्मेदारी ये दी गई है कि करावल नगर की सीट जीत कर मोदी जी को देनी है। तो उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और इस बार बहुत बड़े मार्जिन से करावल नगर की सीट को जीत कर मोदी जी को देंगे। Why I asked you this question is because your identity is today that of a very firebrand Hindutva leader as well. If I recall, जब 2020 से लेकर 24 तक जितने भी मैं कहूँगा इंडिया में हादसे हुए, चाहे वो टेररिज्म को लेकर, काउंटर टेररिज्म के प्लॉट्स को बस्ट करते हुए, whether the CA protests, the Delhi protests, or that of the killing, unfortunate and tragic killing of Udaipur Taylor, you were the man who was always seen at the center of these controversies, coming to the aid of those people. So is Kapil Mishra today a firebrand Hindutva leader? Is he a BJP politician? Or is he a Brahmin face who respects the Hindu lords and the Hindu gods? नहीं, आई एम बीजेपी लीडर, बीजेपी वर्कर, लेकिन अगर मेरे किसी भाई को मारा जाएगा, कहीं भी मारा जाएगा, अंकित शर्मा जी को मारा गया, दिलबर नेगी जी को मारा गया, कन्हैया लाल जी को मारा गया, तो मेरे को लगता है किसी को तो कोशिश करनी पड़ेगी उनके परिवारों को सहारा देने की। दिलबर नेगी जी यहीं रहते थे हमारे करावल नगर में,
और उनका मर्डर हुआ 22 साल के दिलबर नेगी का दिल्ली दंगों में, जला के उनको मार दिया। तो इस पूरे 5 साल में कोई नेता नहीं गया दिलबर नेगी के घर उत्तराखंड, खाली मैं गया, कोई भी नहीं गया। ऐसा भी नहीं कि मेरे जाने के बाद भी कोई फॉलोअप के लिए गया हो, कोई नहीं गया आज तक। 400 किलोमीटर ये घर तो ज़्यादा दूर नहीं है, जाया जा सकता था। तो ऐसे दरवाज़ों पे कौन जाएगा? कन्हैया लाल जी के दरवाजे पे कौन जाएगा? उमेश कोहली जी के दरवाजे पे कौन जाएगा? दिल्ली के दंगों में जिनके दुकानें जला दी गई, चीज़ें तोड़ दी गई, जिनके लोगों को प्राण चले गए, चोटें लगी, गोली लगी लोगों को, उनके दरवाजे पे कौन जाएगा? तो वो काम का जिम्मेदारी मेरे को लगा कि मैं करूँगा तो और लोग भी करेंगे। वो काम मैं करता हूँ, उसके लिए कोई मेरे को हिंदुत्व फायर ब्रांड लीडर बोले, हिंदुत्व का कुछ बोले कि ये हिंदू पॉलिटिक्स करते हैं, तो वो तो मैं करता हूँ। और अगर वो एक आइडेंटिटी के तौर पे देखा जाए तो बीजेपी का वर्कर भी हूँ, मोदी जी के विजन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। और ये एक काम, ये अपना धर्म मान के मैं करता हूँ, कर्तव्य मान के करता हूँ। और मुझे लगता है हमारा राजनीति में होना ही बेकार है। अगर हमारे किसी भाई की जान चली जाए और उसका परिवार कमज़ोर पड़ जाए और हम उसके लिए कुछ ना कर पाएँ, तो फिर ये सब राजनीति का मतलब क्या रह जाता है? Right. I mean, of course, today if I look at the BJP's electioneering, the heavy campaign which is happening in Delhi, I find it very different strategy deployed today by the BJP. For instance, BJP is today focusing on the corruption scandals, not as much as the CAA or the NRC Rohingyas as it was in 2020 or 15. Do you think BJP today has changed its strategy to target Arvind Kejriwal just on the Sheesh Mahal controversy, on the liquor scandal, on the status of Mohalla clinics? Is that something which you have deployed strategically and deviated from what it was in 2015 and 20? और कोई स्ट्रेटजी हो भी नहीं सकती थी। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने का जो फेलियर है वो मैसिव है, और वो फेलियर लोगों के आंखों के सामने है। दिल्ली के लोगों में एक गुस्सा है कि ये आदमी सड़क नहीं बना पाया, हमारी गलियां नहीं बना पाया, हमें पानी नहीं दे पाया पीने का साफ, जी हमारी यमुना साफ नहीं कर पाया, हमारे को बसें नहीं मिल रही ठीक से। लेकिन ये आदमी ने अपना शीश महल बना लिया, और शीश महल में 8-8 लाख के पर्दे। रोहन जी, हम यहाँ करावल नगर में बैठे हैं, यहाँ पे मैं ऐसे परिवारों को जानता हूँ जहाँ पे 2 लाख में बेटी की शादी हो जाती है। ऐसे दिल्ली का ज़्यादातर इलाका ऐसा ही है, जो पूर्वांचल के लोग जहाँ पे रहते हैं, उत्तरांचल के लोग जहाँ पे रहते हैं। तो हम लोग उन परिवारों से आते हैं, 2-2.5 लाख में तो ऐसा लगता है पूरे जीवन की पूंजी जोड़ ली। वैसे लोगों का वोट लेके एक आदमी आया, और पैसा तो ऐसा कुछ है नहीं अरविंद केजरीवाल के पास, कोई पुश्तैनी पैसा था। वो आदमी शीश महल बना रहा है, उसमें 8-8 लाख का एक पर्दा लगा रहा है। मतलब केजरीवाल के एक पर्दे पे 4-4 बेटियों की शादी हो जाए, पूर्वांचल के लोगों की, जो दिल्ली में बस्तियों में रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं। तो ये सत्ता का अहंकार, ये भ्रष्टाचार, ये लोगों की आंखों में चुभा है, और ये दिख रहा है ना, ये सामने से दिखाई दे रहा है। एक तो होता है भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जांच है, शीश महल दिख रहा है, और लोगों को ये छल। His argument is that his party's argument today is the fact that this house was constructed on the land which belongs to the Delhi CM residence, not his personal land or personal office. 8 बंगले तोड़े गए हैं। 8 बंगले तो नहीं थे, शीला दीक्षित जहाँ रहती थी वहाँ पे आज आतिशी का घर है। उतने बड़े तो 20 घर आ जाएंगे इसमें। और दिल्ली के मुख्यमंत्री को इतने बड़े घर की क्या ज़रूरत है? दिल्ली के मुख्यमंत्री के 4-5 काम है, सड़कें ठीक हो, पानी ठीक हो, नदी ठीक हो, बसें ठीक हो, पॉल्यूशन ना हो। और तो ऐसा कोई और बड़ा काम तो है नहीं है दिल्ली में। दिल्ली की कोई अपनी कोई सेना तो मैनेज करनी ही नहीं है, कोई फॉरेन अफेयर्स तो मैनेज करनी नहीं है। हाफ स्टेट है, उसके भी आप देश का सबसे बड़ा सीएम हाउस बना रहे हो। देश में किसी भी मुख्यमंत्री का इतना बड़ा घर नहीं है। और बात ये नहीं है कि चलो आपने बनाया, वो तो एक झूठ है ही कि आपने कहा था मैं घर नहीं लूँगा, आज सबसे बड़ा घर ले रहे हो। दूसरा, इसमें जो बात है कि आपने उसमें भ्रष्टाचार किया। 8 लाख का पर्दा कहाँ मिलता है? इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आपने ये 10-20 हज़ार की चीज़ ली है और 8 लाख का बिलिंग किया है। कहीं 8 लाख का पर्दा मिलता भी है क्या दुनिया में? There could have been a connivance or involvement of the officials as well. डेफिनेटली, देखो ऑफिशियल दबाव में, जहाँ से पॉलिटिशियन, मैंने वो फाइलें देखी है ना जो पब्लिक हुई आरटीआई से जो आई, तो वो फाइल क्या कह रही है कि इन्होंने खाली सत्येंद्र जैन मंत्री का साइन है और उसके बाद सीधा सीएम का अप्रूवल है। किसी में कोई प्रोसेस ही फॉलो नहीं की गई है। दिल्ली का एक रूल है कि 10 करोड़ से ऊपर का टेंडर होगा तो अखबार में छपेगा, तो पब्लिक देखेगी। तो इन्होंने शीश महल का जितना भी टेंडर किया वो 9 करोड़ 80 लाख, 9 करोड़ 70 लाख, 9 करोड़ 90 लाख, 10 करोड़ को क्रॉस ही नहीं किया कि पब्लिक की नज़रों में ना आए। क्यों छुपाने का काम किया? और बनाया कब? जब दिल्ली में कोरोना चल रहा था, उस समय आप अपना शीश महल बना रहे थे। यहाँ पे लोगों को अस्पताल की ज़रूरत थी, दवाई की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी।
उस समय केजरीवाल ने 2 पाप किए। पहला पाप चोरी से, धोखे से, भ्रष्टाचार का महल खड़ा किया, और दूसरा पाप दिल्ली में शराब के ठेके खुलवाए, एक के साथ एक दारू मुफ्त बांटी। ये दोनों पापों की कोई माफी नहीं हो सकती है। Of course, I mean, there are counter arguments, Kapil ji, as well. AAP says that in 2024, when the elections were happening, Congress, BJP, TMC, RJD, other parties also received a lot of funds from electoral funds as well. Although वो एक legal procedure से आए हैं, ये एक जो procedure हुआ वो एक richness हुई, party को donations हुई. Do you think that they are comparing apples with oranges, or is it also okay to receive electoral funds and not yet build assets like these ones? नहीं, इन दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पार्टी के फंड से पार्टी का काम होता है, पार्टी के कम से फंड से बंगले नहीं बनाए जाते हैं। ये तो सरकार का फंड यूज हुआ है ना, सरकारी टेंडर किए गए हैं। दिल्ली के जिन पैसों से सड़क बननी थी, जिन पैसों से पानी साफ होना था, जिन पैसों से यमुना ठीक होनी थी, जिन पैसों से पॉल्यूशन हटना था, उन पैसों से केजरीवाल का शीश महल बनाए। इसीलिए आज हमारी सड़कें टूटी है, इसीलिए आज हमारे सीवर जाम है, इसीलिए हमारे घरों में पानी गंदा आ रहा है, इसीलिए आज यमुना मैली है। तो ये हमारे पैसे थे, दिल्ली के लोगों के पैसे थे। करेक्ट। ये पैसे पार्टी के चंदे के पैसे भी होते तो मैं कहता टैक्स पेयर्स मनी, और इसका इस्तेमाल, और इसीलिए आज दिल्ली में काम नहीं हुआ। तो ये पाप है। इस पाप की सजा दिल्ली के लोग देंगे। दिल्ली में एक आक्रोश है, सत्ता विरोधी लहर है, एंटी, तो ये लोग इस बार बदलाव के मूड में है। ऐसा नहीं चल सकता कि आप बाकी कामों को बोलो कि एलजी नहीं करने दे रहा, मोदी नहीं करने दे रहा, तो एलजी ने तुम्हें हमारी सड़कें नहीं बनाने दी, एलजी ने तुम्हें हमें पानी नहीं पिलाने दिया साफ, लेकिन एलजी ने तुम्हें महल बनाने दे दिया। कहीं कोई लॉजिक है इस बात का? तो इस तरह के चीजें जनता समझती है। Right. Today, I mean, I definitely also see Kapil Mishra as one of the matured politicians of the BJP. You definitely have come a long way in the last 7 to 8 years. Especially when I see you, listen to you on the TV debates or the panels as well. You also come across as someone who in 2020, 21, 22, 23 was generating money through crowdfunding and helping the victims of the Delhi CA protest, those who got killed, and also someone like Kanhaiya Lal. Today, when Atishi Marlena, the sitting chief minister, the incumbent chief minister, also adopts a similar strategy as you by seeking crowdfunding money to generate her campaign. Do you think that she has a legitimate right to this, or do you think that Tarak has? फर्क है। कपिल मिश्रा ने पैसा इकट्ठा किया कन्हैया लाल जी के लिए, परिवार के लिए। कपिल मिश्रा ने पैसा इकट्ठा किया उमेश कोले के परिवार जी के लिए, दिलबर नेगी के परिवार के लिए, जो परिवार कमजोर थे, अकेले थे। आतिशी पैसा इकट्ठा कर रही है अपने लिए। आतिशी कह रही है मेरे को चुनाव लड़ने का पैसा दो, यही बोल रही है ना वो। और साथ में आतिशी ये कह रही है कि मेरे को ईमानदारी का पैसा से चुनाव लड़ना है, इसलिए जनता मेरे को पैसा देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगी। तो उनकी इसी बात में ये इंक्लूडेड है कि अगर आतिशी जनता से पैसे लेके ईमानदारी का चुनाव लड़ रही है तो केजरीवाल जनता से पैसे क्यों नहीं ले रहा? तो उस पर चोरी का पैसा रखा है। अगर उनके पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने का, उन्हें पब्लिक से पैसा लेना पड़ रहा है, तो केजरीवाल पे पैसा कहाँ से आ गया? तो दोनों ही तो एमएलए ही है ना, और चीफ मिनिस्टर भी है। तो ऐसा क्या है कि आतिशी के पास आज पैसा नहीं है और केजरीवाल के पास है? केजरीवाल ने क्राउड फंडिंग क्यों नहीं की 2015 के चुनाव में? तो वो भी जनता से पैसा मांग के चुनाव लड़ रहे थे। अभी पैसा कहाँ से आ गया? सत्येंद्र जैन पे पैसा कहाँ से आ गया? तो जब तो सब लोग चद्दर बिछा के चुनाव लड़ रहे थे ना, ये और कुछ नहीं है, ये गिमिक है। बेसिकली ब्लैक मनी को वाइट किया जा रहा है। कोई जनता इन्हें चंदा नहीं दे रही। पहले एक जमाना था जब एनआरआई आते थे, एक जमाना था जब जनता चंदा देती थी। आज ये ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए इस प्रकार के क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म से पैसा लेंगे, ऐसी बातें कर रहे हैं। Right. I also want to understand from you, Mr. Mishra, that today when BJP announces its manifesto, it says that for the senior citizens, for widows, it's increasing the pension amount from 2,000 to 2,500 and 2,500 to 3,000. तो अगर मैं बात करूं फ्रीबीज की जो आम आदमी पार्टी ने इतने सालों से रखी और वो किया पब्लिक को कि आप हमें वोट दीजिए क्योंकि हम आपको 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी इतनी फ्री दे रहे हैं, हम आपको डीटीसी के बसेस के ट्रैवल हम आपको फ्री दे सकते हैं. सो व्हाट इज द कंपैरिजन? बिकॉज इफ आई रिमेंबर वेरी करेक्टली, व्हेन शिवराज सिंह चौहान government implemented the similar strategy, it got him 160 plus seats. So why do you think it will not work for Aam Aadmi Party and worked wonders for Fadnavis government and it brought the similar wonders? Comparison. Shivraj Singh Chauhan has delivered. Kejriwal has only announced. Fadnavis has delivered. Kejriwal has promised the same thing in Punjab. 3.5 years have passed. They have not given a single penny to any woman. शिवराज सिंह चौहान ने ये नहीं कहा था कि मेरे को वोट दे दो, मैं चुनाव के बाद पैसा दूंगा. सरकार थी, घोषणा की, पैसा दिया. फडणवीस जी ने ये नहीं कहा कि चुनाव के बाद दूंगा. सरकार थी,
घोषणा की, पैसा दिया। मोदी जी ने किसान सम्मान निधि, ये नहीं बोला कि चुनाव के बाद दूंगा, सरकार थी, घोषणा की, पैसा दिया। केजरीवाल 10 साल से सरकार में है, वो कह रहा है अगली बार दूंगा। तो 10 साल से क्या कर रहे थे, अभी तक क्यों नहीं दिया? और अगर इंटेंशन प्योर होती तो आप अभी एक किस्त तो डालते ना। सरकार तो आपकी, और यही फॉर्म दिल्ली में लोकसभा से पहले भी भराया गया, यही फॉर्म पंजाब में भी भरवाया गया। दोनों में फर्क है, एक पार्टी घोषणा कर रही है लेकिन दे नहीं रही, राइट, और एक पार्टी जो कह रही है वो ही कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी। और अरविंद केजरीवाल तो एक कदम और आगे चला गया। आम आदमी पार्टी ने पैसा देना तो छोड़ो, जिन्होंने फॉर्म भरा उनका पैसा निकाल ही लिया। मेरे पास केस आया, एक महिला को आम आदमी पार्टी ने अपने दफ्तर में बुलाया है, राइट, और उसको बोला कि ये फॉर्म भरो, 2100 रुपया मिलेगा। राइट, उसके बाद बोला ओटीपी आएगा, ओटीपी बताओ। उन्होंने ओटीपी बता दिया उसका, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया, और उसको बोला तुम घर जाओ, तुम्हारे खाते में पैसा आएगा। जब तक वो घर पहुंची उसका बैंक से मैसेज आ गया, और उसने सोचा कि पैसा आ गया। इज दिस अ जेन्युइन केस? जेन्युइन? ये तो सभी जगह, सब दिल्ली में जगह जगह हो रहा है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे से पर्सनली मिलने आई वो वुमेन, वो, और उसने SMS खोला, उसमें बैंक से 36,000 रुपये निकल गया। उसकी गलती क्या है कि आम आदमी पार्टी वाला चोरी कर रहे हैं वहां पे? किसके हाथ में डेटा गया है? ये सरकारी तो योजना आई नहीं है, कोई प्राइवेट आदमी लोगों के ओटीपी, बैंक के डिटेल लेके ओटीपी भी ले रहे हैं। ये फ्रॉड नहीं है तो और क्या है? आप पैसा दे नहीं रहे, ऊपर से आप चोरों के हाथ में आपने दिल्ली की जनता का डेटा दे दिया, महिलाओं का। एंड यू नो इट वेरी वेल कितना मैनिपुलेशन हो सकता है इस डेटा का। ये फॉर्म में लेना और ओटीपी लेने का जरूरत क्या है जब गवर्नमेंट का कोई स्कीम एग्जिस्ट ही नहीं करता? No, I understand, but these incidents have happened in the past by Facebook. जब कैम्ब्रिज एनालिटिका ने ये चीज करी, कांग्रेस ने उस कंपनी को हायर किया था, और कहा गया था 2019 की इलेक्शन से पहले कि सारा आपका जो प्राइवेट डेटा है वो शेयर हुआ कैम्ब्रिज एनालिटिका के थ्रू फेसबुक में। सो डू यू थिंक दैट आम आदमी पार्टी हैज द वे टू मैनिपुलेट दिस स्ट्रेटजी टू हार्वेस्ट? फाइनेंशियल फ्रॉड है, ये फाइनेंशियल फ्रॉड है। जैसे चीटर कॉल नहीं करते आपको, कॉल लोगों को दिल्ली में कॉल आता है, देश भर में कॉल आ रहे हैं, जी आपके यहाँ से बोल रहे हैं होक्स कॉल सेंटर्स, हाँ, और ओटीपी मांग लेते हैं और उसके बाद बैंक से पैसा निकालते हैं। ऐसा आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं यहाँ पे। आपको अगर आपने आज तक एक भी महिला का, पूरी दिल्ली में एक भी महिला का नाम केजरीवाल बताया जिसको पैसा दिया गया? राइट। तो जब दिए ही नहीं तो फॉर्म किस बात का भराया था? और अगली गवर्नमेंट आने की जो स्कीम है वो गवर्नमेंट आने के बाद आएगी ना। आज किस चीज का फॉर्म भराया? आप बेवकूफ समझ रहे थे दिल्ली के लोगों को? केजरीवाल 10 साल से सत्ता में है, उन्होंने खाली एक सेक्शन को पैसा दिया है, वो है मदरसों के इमाम। उनके खाते में पैसा आया, लेकिन और किसी के खाते में, ना किसी पुजारी के पास पैसा गया, ना ग्रंथी के पास गया, ना महिला के पास गया, किसी के पास पैसा नहीं गया। अभी चुनाव में हार देखकर चादर लगी फटने तो घोषणाएं लगी बटने। ये सारी घोषणाएं 10 साल में कहाँ थी? केजरीवाल को वादे नहीं देने थे, केजरीवाल को रिपोर्ट कार्ड देना था। 10 साल का रिपोर्ट कार्ड। नई दिल्ली का रिपोर्ट कार्ड क्या है? कालका जी का रिपोर्ट कार्ड क्या है? आपके मिनिस्टर्स का रिपोर्ट कार्ड क्या है? आपके एमएलएस का रिपोर्ट कार्ड क्या है? ओवरऑल गवर्नमेंट का रिपोर्ट कार्ड क्या है? टूरिज्म मिनिस्ट्री का, वाटर मिनिस्ट्री का, हेल्थ मिनिस्ट्री का, पीडब्ल्यूडी का रिपोर्ट, कोई रिपोर्ट कार्ड दिया केजरीवाल ने? कोई लोगों को वापस आके हिसाब दिया कि मैं 10 साल सरकार में था, मैंने ये काम किए? आप ये बोल रहे हो एक बार और आऊंगा तो कुछ और दूंगा, लेकिन दिया क्या? डिलीवर क्या किया? खाली ये बोला मैं सड़क ठीक नहीं कर पाया, पानी ठीक नहीं कर पाया, यमुना साफ नहीं कर पाया। तो दिस इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर, राइट? दिस इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ इनकॉम्पिटेंस, राइट? Kapil ji, I mean, of course, one of the hallmarks of your career was when you were at the center stage of the CA protest. Now, last year, of course, before 2024 elections, the BJP government did fulfill its promise. That now that you are saying कि BJP ने आपने क्या promise अपने fulfill नहीं की, but BJP ने जरूर ये promise fulfill किया कि election से पहले 2024 के rules को notify कर दिया गया। लेकिन आज से ये भी समझना चाह रहा हूँ, do you think personally on ground level, although yesterday the government also announced that few Afghan Sikhs have been given the citizenship ahead of the elections as well, as BJP had announced last time as well. पर आपके भी क्षेत्र में ऐसे हैं जो कुछ जिनको CA की citizenship मिली है फाइनली? सीए की सिटीजनशिप तो नहीं मिली यहाँ पर, वो तो हिंदू शरणार्थी जो पाकिस्तान से आए उनको मिल रही है, मेरे यहाँ पर उनके कैंप नहीं है। लेकिन सीए के विरोध करने वालों ने यहाँ पे लोगों के प्राण जरूर लिए हैं। हमने लोगों को खोया है, हमने आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा को खोया है, हमने उत्तराखंड के बेटे दिलबर नेगी को खोया है, हमने दिनेश खटीक जी को खोया है, हमने कांस्टेबल रतन लाल जी को खोया है। तो सीए का जो विरोध के नाम पर जो दिल्ली में आग लगाई गई, उसकी सबसे ज़्यादा कीमत अगर किसी ने चुकाई है तो हमारे यहाँ के लोगों ने चुकाई है। Right. Now, one of the controversies which has erupted in the last 48 hours is the bail, the division bench which said that bail cannot be given or can be given to Tahir Hussain. Now, he was also one of the accused in the entire protests as well.
एंड ऑफ कोर्स द किलिंग ऑफ अंकित एज वेल. आपने उसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ी है क्योंकि अब बेंच के पास चला गया और फिर सीजीआई को रेफर कर दिया गया मैटर. लेकिन उससे जुड़ा हुआ ये भी सवाल है कि जिस प्रत्याशी को आप रिप्लेस कर रहे हैं वो प्रत्याशी उसी constituency से भी लड़ रहे हैं. Do you think your own matters have also been solved? Because there was at time we felt, at least I'm not too sure whether it is true, but we felt there was some sort of an outrage. Has that been resolved by your party as well? That was a momentary expression. कोई भी इंसान कहीं पे 25 साल रहता है तो जब वहाँ से जाता है तो आंखों में आंसू आते हैं, और वो आंखों में आंसू खाली उनके नहीं थे, मेरे भी थे. कैमरे में खाली उनके दिखे, वो मेरे बड़े भाई हैं. हम लोगों ने बहुत सालों तक साथ में काम किया है. Right. इस एरिया का मैं भी एमएलए रहा हूँ और वो भी एमएलए रहे हैं. लास्ट टाइम पे जब मैं यहाँ का सिटिंग एमएलए था तब पार्टी ने मेरे को मॉडल टाउन लड़ने का आदेश दिया, मैंने माना. इस बार सिटिंग एमएलए वो हैं, पार्टी ने उनको मुस्तफाबाद का आदेश दिया क्योंकि हम मुस्तफाबाद जीत नहीं पा रहे थे एंड वी नीडेड समवन हु कैन विन इट फॉर बीजेपी. Right. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दिया गया है, करावल नगर का रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दिया गया है. आज मैं उनके लिए कैंपेन कर रहा हूँ, वो मेरे लिए कैंपेन कर रहे हैं. Right. तो बेसिकली कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं, और एक ह्यूमन नेचर है ऐसा. कहीं पे आप बहुत साल रहते हैं फिर दूसरी जगह जाते हैं तो इमोशन आता है. Correct. एंड आई रेस्पेक्ट दैट इमोशन. Right. No, I mean, of course, that's very brave of you to admit the fact that you respect that emotion as well. Also, I feel that many giant BJP leaders today are canvassing for you. For example, yesterday was Pushkar Dhami. Now, in the days to come, of course, we expect BJP's firebrand leader Amit Shah also to come for you, Mrs. Irani as well. Do you think that it is also necessary for the BJP leaders to come and support and gravitate towards their main man as well, who may or may not become one of the important ministers if BJP was going to form the government at center Delhi? नहीं, देखिए ये तो पार्टी एक स्ट्रेटजी के तहत सब जगह लीडर्स को भेज रही है. कहाँ पे किस समाज के किस लीडर के आने से लोग सुनने आएंगे और वोट देंगे. तो उसके कारण पुष्कर धामी जी हमारे यहाँ पे आए. हमारे यहाँ पे उत्तराखंड के समाज का बहुत बड़ा हिस्सा रहता है और वो पुष्कर धामी जी को सुनते हैं. और पुष्कर धामी जी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट किया है. उन्होंने ये जो घुसपैठियों को भगाने का सबसे अच्छा सरकारी प्रयास, उसका एक रोल मॉडल है. Absolutely. तो पीपल ऑफ दिल्ली वांट टू लिसन टू हिम हाउ ही डिड इट एंड दे वांट टू रेप्लिकेट इट इन दिल्ली. तो दैट्स व्हाई ही वाज हियर यस्टरडे. और अमित शाह जी, गृह मंत्री जी तो दिल्ली में जनसभाएं करेंगे ही. हमारा सौभाग्य है कि इधर भी आएंगे. तो ऐसे सब लोगों को जिम्मेदारी दी गई है और मेरे 4-5 अच्छे बड़े लीडर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे. ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई स्पेसिफिकली यहीं पर आ रहे हैं जी. सब जगह जा रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी ने बूथ लेवल तक की प्लानिंग की हुई है and we are going to win it. Of course. We're going to wrap up this question, the interview, sir, with you. मगर मैं आज आपसे एक पर्सनल सवाल भी पूछूं. Your own education, right from the days of Delhi University, where you did your MA in political science, if I'm assuming Social work. social work, has put you in always in good stead. तो अगर आपकी मैं एजुकेशन की बात करूं, आपके ऊपर प्रभाव ज्यादा किसका रहा? आपकी माँ का, जिन्होंने पॉलिटिक्स में भी रही, या आपके पिता भी जो आपको बचपन में पढ़ाते हुए आए? Who do you think left the most big impression? सी माता पिता दोनों का प्रभाव किसी भी बच्चे पर पड़ता है, पर डेफिनेटली मेरे पॉलिटिकल जो मेरी आइडियोलॉजी है, जो मेरा वर्क है, वो मेरे को मेरी माता जी से मिला है. और यहाँ पे जो जनता का समर्थन भी है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा ये है कि हाँ अन्नपूर्णा जी का बेटा है, तो वो समर्थन मेरे को मिलता है, वो आशीर्वाद मेरे को मिलता है. उसके बाद मेरे को कोई और परिचय देने की ज़रूरत है. पूरे देश में कितने बड़े बड़े परिचय होंगे, लेकिन करावल नगर में पहला परिचय ये है कि अन्नपूर्णा जी का बेटा है. तो आई एम प्राउड ऑफ इट. आई एम लकी दैट आई हैव दैट legacy to carry on and I am doing that. Right. We will end this interview with a rapid fire, sir. What would you tell a similar firebrand Hindutva leader, Nupur Sharma, if you meet her again anywhere in Delhi? I meet her almost every month. We meet once or twice, in fact. So yes, I'm proud of her. I miss her in active politics, and I'm waiting for her to again join us in the active politics. Yes. During elections, the first thing that you do when you wake up in the morning? I go to temple. We do some worship, and then we start Padyatra. The last thing you do before you go to bed every day? We review the day. We review what are the areas we have covered, what are the areas that are left, and how much we have gained today. If we have lost some ground, so that review of strategy that takes place every night. One thing you remember of Arvind Kejriwal's tenure when you were a minister there of what department? No, I remember his reaction when I presented a report against Sheila Dikshit's corruption, and he was shocked. And he was like कि हमें ये सब जांच वाच कुछ नहीं करनी थी, तुमने क्यों जांच कर दी है? तो that was a day that I will never forget. Really?
it's in public knowledge right now. So मैंने टैंकर घोटाले की जांच कराई थी और केजरीवाल को दिया था. That was a reaction. His reaction was in fact much bigger than this. I have shared it on some platforms. So he was like कि मेरा इतना credibility है इस दुनिया में, जिसको मैं भ्रष्टाचारी बोलूँगा वही भ्रष्टाचारी है और जिसको मैं ईमानदार बोलूँगा वही ईमानदार है. अगर आज मैंने तेरे को भ्रष्टाचारी बोल दिया तो तेरे को इसी बिल्डिंग से कूद के सुसाइड करना पड़ेगा. That was his reaction to me. And I just did what we promised to people. I inquired Sheila Dixit's corruption in Delhi Jal Board, and that report is still there. No action has been done. Given an opportunity to change your famous slogan where you, Anurag ji and others said Goli Maro Solo ko, do you think that you would ever want to change it, or are you still okay with it? See, that was not my slogan. That's a political slogan, and there is a history of this slogan. Since the time of Sampurna Kranti Jayaprakash Narayan, this slogan is there. So in different form, in one way or other, I think people just want to target me for one thing or other. There is a section of people, left, liberal, Islamist, jihadi gang, who want to target me for anything. So they are. Otherwise, this is just a political slogan, and I don't think why should anyone be afraid of this slogan other than who knows that they are the Gaddar. What does Kapil Mishra do when he is not campaigning? Do you watch cricket? Do you watch movies on Netflix, or do you read books? I read books, I watch cricket, I watch Netflix, I do all these things. Yes. By the way, there is also a related question which some of the people asked us to ask you as well. And Gautam Gambhir once objected to your speech saying it was not acceptable. Today, the same gentleman is also Team India's coach. Do you like him as a coach, or do you have problems? I love him. I admire him. He's one of the role models. He has represented India. He has won for India. He was our honorable member of parliament also, and I share a good rapport with him. So that was his reaction. He was unaware of the facts, what is happening here on the ground, that our roads were closed and all. So that was, and then immediately after that we talked, and we had a long talk that day. What would you like to gift Amit Shah ji, Arvind Kejriwal, or Tahir Hussain? Gift? Yeah, Amit Shah ji, I would like to just win this seat and gift it to him. And Kejriwal, we have reserved a room for him in Tihar jail. जो फिर आएंगे केजरीवाल का नारा है, basically that's a slogan coming out of Tihar. They are waiting for him. He will end up there. फिर आएंगे Kejriwal is written on the walls of Tihar jail. And Tahir Hussain? See, he has killed अंकित शर्मा. उसका घर में बम रखे थे, पेट्रोल रखे थे, पत्थर रखे थे. उसने जलाया है, मारा है हमारे लोगों को. मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था हमें न्याय देगी. हमें अभी न्याय मिला नहीं है. So that was, of course, Kapil Mishra speaking to us here in his constituency, Karawal Nagar. It was one of the most riveting conversations of this election. So we wish you all the best, sir. Thank you so much for speaking to us. Thank you.